बोरियो विधानसभा की परिस्थिति जेएमएम से लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में आने के बाद बहुत तरह की चर्चाएं होने लगी। भाई जेएमएम से इसको क्यों हटाया गया, क्यों भगाया गया, कारण क्या है। तो कोई कहता है इसको तो पंकज मिश्रा पैसा के चक्कर में फंस गया, लोबिन हेम्ब्रम हिस्सा नहीं दिया। कोई आदिवासी समाज कहता है, गांव घर में देखिएगा सही में उसके 25 साल के रीजन में शिक्षा के मामले में बद से बदतर है, आवास के मामले में बद से बदतर है। अस्पताल में देखिएगा, हम 4-5 दिन से फ़ोन कर रहे हैं बोरियो प्रभारी को भी, देखिए अस्पताल वहाँ है, एक भी व्यक्ति अस्पताल में नहीं है, ताला लगी हुई है। लोग आवाज़ उठाते हैं लेकिन ठंडे वास्ते में डाल देते हैं, भाई सरकार तो हेमंत है, क्या करेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे जनता की इच्छा जो है ना, गुस्सा में परिवर्तन हो गया है और उसका जवाब 2024 में देंगे। काहे कि लोबिन का रास्ता बचा भी नहीं है और सोच लीजिए कि वो नदी पर आ गए हैं, पब्लिक चाहता नहीं है। वहाँ तो मुस्लिम वोटर्स था, आदिवासी वोटर्स था। अब बीजेपी में एक वर्ड उसने बोला था कि पिंटू श्रीवास्तव एक ब्राह्मण जाति के हैं, तो उसको मैं कहना चाहूँगा बीजेपी में तो हज़ारों की संख्या में टिक्काधारी मिलेगा, टिक्कीधारी भी मिलेगा, उससे कैसे बच पाइएगा। जो आवाज़ अपने आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाते रहे, वो तो सिर्फ कलम और कॉपी पर है, किताब पर ही रह गया। एक भी व्यवस्था बता दीजिए आपके रीजन में। पहाड़ पर्वत में आज भी बिजली का परेशान है, बिजली है तो बिजली बिल से परेशान है, आवाज़ से परेशान है। पानी किल्लत, इस क्षेत्र में हम गए, इस क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में पानी ही नहीं है। नल का पानी हमने पिया, नल का पानी, नाली का पानी पिया तो आज हमको लगता है कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। और इसी कारण से आज आदिवासी समाज ये मान लिया है कि हर जगह अब लोबिन हेम्ब्रम के साथ साथ ताला मरंडी का भी पुतला दहन करना है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं, भाई कम से कम लोबिन हेम्ब्रम का बेटा जेल चले गए थे। क्यों जेल चले गए? ऐसा औरत को ठगा, उसको पता भी नहीं चला एक दिन कार्रवाई होगी और आज जेल चले गए, जेल से आए। तो इस प्रकार से नेचर है लोबिन हेम्ब्रम का। तो एक परिवार को ऐसा कर सकता है तो पूरे समाज को बर्बाद कर देगा। इसलिए समझ चुका है आदिवासी समाज भी, पहाड़िया समाज भी, जितना दलित है वो भी, खेतौरी समाज भी, कि भाई हम ये कहना चाहते हैं कि 20% मात्र, चाहे तो बाजार हो, चाहे तो कहीं कहीं देहात हो, कि पढ़ नहीं पा रहा है। 20%, 80% पढ़ नहीं पा रहा है। 20% लोग पढ़ रहे हैं, वो विदेश में पढ़ेंगे, बड़ा स्कूल में पढ़ेंगे, उसको तो बनना है, IAS IPS बनना है। बाकी 80% गरीब क्या करेगा? करेगा तो क्या करेगा 80% गरीब? तो आने वाला दिन में अगर शिक्षा नहीं रहा तो समझ सकते हैं आदिवासी ज़्यादा दिन, दलित ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। आज ज़मीन के बदौलत आज हम है जिंदा। आज देख लिया आदिवासी समाज में, आज फुटबॉल टूर्नामेंट में परेशान है लोग, अच्छा से खेलते हैं लेकिन जगह तक नहीं पहुंच पाते। आप बताइए, एक टूर्नामेंट में 16 टीम है, खड़ा कर दीजिए ना, कितना % आदिवासी लड़का पढ़े लिखे हैं, इंटर पास है, मैट्रिक पास है। जो 5 पढ़ा लिखा है वो तो नौकरी में चला गया, बाकी सब क्या करेगा? अपना बाप का लात मार के ज़मीन बंटवारा करेगा। और ज़मीन बंटवारा करके क्या होगा? आने वाला दिन समझ लीजिए, बांग्लादेश अलग हो चुका है, पाकिस्तान अलग हो चुका है, 15 देश हम लोग अलग हो चुके हैं। आप देखिए आज जो हेमंत सोरेन भी मदरसा में कितना टीचरों को बहाल किया है, आदिवासियों को क्या कहाँ बहाल किया? आज ये सरकारी सिस्टम देख लीजिए, आज देख जाइए ना कितना बच्चे लोग हैं। आपका शिक्षा के मामले में टीचर लोग खाली पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य में सभी लोग खाली पड़ा हुआ है। ये हम कहना चाहिए, इसलिए आदिवासी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस बार हमको चुनाव में जिता सकता है,
लेकिन हम पहले से ही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। शायद लोग कहता हो सूर्या हांसदा को भगा दो, निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। भूल जाइए ये सब। मेरे पास पत्थर है, कोयला है, फिर भी हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल में डॉक्टर बैठाएंगे। जान का डर तो है ना पब्लिक का। जिस दिन हथियार उठा लिया, जिस दिन अगर तीर धनुष उठा लिया, जिस दिन टंगा उठा दिया, उस दिन क्या होगा, क्या होने वाला है। लुंगी उठा करके नेता तो भागेंगे ही, और साथ साथ में अफसर भी नौदुगारू हो जाएंगे। हम वो नहीं है। आगे क्या रणनीति? आगे क्या होगा, अभी रणनीति तो बना रहे हैं। आगे चुनाव, अगर लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में आए हैं, रायशुमारी भी हुआ है। रायशुमारी तो हाउस टेंडरिंग भी होता है, खरीद फरोख्त भी होता है। भाई कम से कम प्रदेश को तो अंधा बनाया जा सकता है, लेकिन पब्लिक को कब तक अंधा बनाएंगे, पब्लिक को कब तक अंधा बनाएंगे। डायरेक्ट हमारा संपर्क एक एक माँ से, एक एक बहन से, एक एक पिता से है, वही हमारा संपर्क है। आज भी हम 4-5 महीना हो गए हर गरीब के पास खा पी रहे हैं, उनके गांव में रहते हैं, और अच्छा सम्मान मिलता है कि नहीं। क्या कहेंगे और आगे पब्लिक के नाम कोई संदेश? एक बार जनता से हम चाह रहे हैं कि भाई एक बार हमको जगह तक पहुंचा दे। हमारा काम कम से कम लोबिन हेम्ब्रम का 25 साल हमने देखा, ताला का भी 10 साल हमने देखा, विजय हांसदा को भी हमने देखा है, हेमलाल मुर्मू को भी हमने देखा है। एक बार सूर्या हांसदा पूरा बोरियो विधानसभा से एक एक माँ बहन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आप शिक्षा के लिए आगे आइए। एक सूर्या हांसदा ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। आप राजनीति में मत फंसिए। राजनीति में जिस दिन फंसे उस दिन आदिवासी तो खत्म हो ही जाएगा। धीरे धीरे जिस दिन आदिवासी समाप्त, तो दलित भी समाप्त हो जाएंगे, पिछड़ों भी समाप्त हो जाएंगे। हम इतना कहेंगे। एक चर्चा आ रही है कि आप जेएमएम भी। चर्चा तो होगा ही ना। हाँ, अगर राजनीति जब प्रदेश में दलाली और चमचागिरी से जब परेशान है, हेमंता विश्व शर्मा भी जवाब देने में परेशान है, तो क्या होगा। जनता समझ लेगी ना। जिस दिन जनता समझ लेगी हमको वहाँ जहाँ पहुँचाने का वहाँ पहुँचा देगी, हमको पहुँचा देगी, जिता के चल देंगे। फिर भी हम समाज के जितना कुरीति है जनता समझ लेगा, वो खत्म करेंगे समाज की शिक्षा के माध्यम से।